मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हिमाचल प्रदेश चुनाव में एक ही दिन में 3 जनसभाएं हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम धामी की पहली रैली हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए चौपाल विधानसभा सीट पर होगी। मुख्यमंत्री की दूसरी रैली जो है वो पच्छाद विधानसभा सीट पर होगी। 30 अक्टूबर को ही सीएम धामी की हिमाचल प्रदेश चुनाव में तीसरी रैली पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुनावी रैलियों को लेकर हिमाचल प्रदेश के इन तीनों विधानसभा सीटों पर बड़ी ही उत्सुकता है। हिमाचल प्रदेश के लोग बड़ी बेसब्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रैलियों का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। उत्तराखंड में पहली बार किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तो आपको बता दें कि बीजेपी उत्तराखंड के इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इसी करिश्मे को हिमाचल प्रदेश में दोहराना चाहती है और यही वजह है कि 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 रैलियां एक ही दिन में प्रस्तावित हैं। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में चुनाव है जिसके प्रचार में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उतर गए हैं और 30 अक्टूबर को वे हिमाचल जाएंगे जहां अलग अलग विधानसभा सीटों पर उनकी जनसभाएं हैं। और आपको बता दें कि पहली जो उनकी जनसभा है वो चौपाल विधानसभा सीट पर होगी और वहीं दूसरी रैली की अगर बात करें तो पच्छाद विधानसभा सीट पर दूसरी जनसभा है। वहीं तीसरी जनसभा पांवटा साहिब विधानसभा सीट पर है। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी प्रचार में उतर आए हैं। क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनाव का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में लगातार बीजेपी वहाँ पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए तमाम अपने जो धुरंधर नेता हैं उनको एक तरीके से चुनावी मैदान में उतार रही है। और यही वजह है कि उत्तराखंड से भी तकरीबन 45 ऐसे कार्यकर्ता चिन्हित किए गए थे जो वहाँ पर बूथ स्तर पर काम जो करेंगे। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह देखा गया है कि उत्तराखंड में लगातार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, चाहे 2017 की बात की जाए या फिर 2022 की बात की जाए। लगातार बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाने का काम किया और ये करिश्मा पहली बार हुआ है कि जब किसी सरकार ने जो है दोबारा से यहाँ पर रिपीट किया है। तो ऐसे में बीजेपी जानती है कि किस तरीके का काम जो है उत्तराखंड में पार्टी स्तर पर हुआ है, संगठन स्तर पर हुआ है और इसी को लेकर के तकरीबन 45 ऐसे कार्यकर्ता चिन्हित किए गए थे जो वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए हैं और वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। बाकायदा संगठन में जो अहम पदों पर बैठे हैं यानी कि महामंत्री हैं कुलदीप कुमार, उनके नेतृत्व में वहाँ पर पूरा जो टीम है वो गई है और वहाँ पर प्रचार कर रही है। साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के साथ ही चुनावी रणनीति किस तरीके से बनाई जाए उसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं और एक तरीके से वहाँ पर दोबारा से बीजेपी कैसे जीत हासिल करे उन तमाम रणनीतियों पर जो है काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि हाल ही में जब बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची जब जारी हुई थी उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम उसमें शामिल किया गया था। और ऐसे में कह सकते हैं कि कल पहली बार हिमाचल चुनाव के जो चुनावी रण है उसमें मुख्यमंत्री जो है नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हैं प्रत्याशियों के पक्ष में। ये तीनों सीटें कहीं ना कहीं उत्तराखंड से सीमाओं से लगी हुई सीटें हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो फैक्टर काम किया था, किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और उस चुनाव में का नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने दोबारा से उत्तराखंड में जीत हासिल करी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की जिस तरीके से लोकप्रियता पिछले कई दिनों से देखी जा रही है कि तमाम जो ऐसे फैसले हों या फिर अपनी छवि को लेकर हो, इन तमाम फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी अलग पहचान बनाई है और यही वजह है कि इन पहचान को लेकर के बीजेपी ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। और यही वजह है कि पहाड़ी राज्य कहीं ना कहीं हिमाचल भी है और उत्तराखंड भी है, दोनों की भौगोलिक स्थिति कहीं ना कहीं एक तरीके से सामान्य तौर पर कहें तो पहाड़ी क्षेत्र में एक जैसी है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से मुख्यमंत्री को वहाँ पर प्रचार किया जा सकता है और यही वजह है कि उत्तराखंड से लगी हुई, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि पांवटा साहिब की जो सीट है वो भी उत्तराखंड से सीमा से लगी हुई है, बस एक पुल का फासला है। दूसरी तरफ और भी जो सीटें हैं, 2 अन्य सीटों पर जो मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड से लगी हुई सीमाओं पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट एक तरीके से जाएगा, उसको लेकर ये रणनीति बनाई गई है। और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कल जो है 3 जो जनसभाएं हैं उसको वो संबोधित करेंगे और वहाँ पर जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो वोट है उस वो मांगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आकाश, और मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी खास है क्योंकि जिस तरीके से रिपीट सरकार ने किया है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड में दूसरी बार किसी सेम पार्टी की जो है सरकार बनी हो। ऐसे में अब यही जो मंत्र है वो हिमाचल प्रदेश में भी अपनाने की कोशिश की जा रही है। तैयारियों की अगर बात की जाए तो किस स्तर पर वहां पर तैयारियां चल रही हैं?
तरीके से उत्तराखंड की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं हिमाचल में भी देखी गई है कि हमेशा से सरकार जो है रिपीट नहीं करती है और ऐसे में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस वहाँ पर सत्ता में काबिज होती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से हाल ही में जब चुनाव हुए थे वहाँ पर तो उस समय देखा गया था कि बीजेपी ने सरकार बनाई थी और जयराम ठाकुर को वहाँ पर मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि वहाँ पर उनके नेतृत्व में चुनाव की अगर स्थिति की बात करें, वहाँ पर प्रधानमंत्री की रैलियाँ हुई हैं, खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रचार करते हुए नजर आए हैं, कई सौगातें वहाँ पर दी हैं। और उसी ट्रेंड को बीजेपी चाहती है कि जिस तरह के उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड में भी ये ट्रेंड था कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन स्थिति कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी जिस तरीके से बीजेपी ने दोबारा सत्ता में काबिज हुई है, वही ट्रेंड कहीं ना कहीं हिमाचल में भी बीजेपी चाहती है और इसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। खुद अगर हम बात करें, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर वो रहे हैं, उन्होंने खुद चुनावी रणनीति पर उनकी नज़र है, लगातार वो वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, यानी कि जिन्होंने बूथ मैनेजमेंट, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से मंत्र रहा है कि जो अगर बूथ पर पार्टी मजबूत है तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं जीत जो है आसानी से हासिल की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की रणनीति यही है कि बूथ स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा सके और यही वजह है कि बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करती रहती है। और उसी हिसाब से अगर उत्तराखंड की बात करें तो 45 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो बूथ स्तर पर जो है काम करें और संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में एक तरह से माहौल कहीं ना कहीं बनाया जा सके जिससे कि वो जीत हासिल कर सकता है। तो इसी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है और यही वजह है कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने रिपीट किया है तो उसी रणनीति पर बीजेपी हिमाचल में भी काम कर रही है कि एक बार फिर से वहाँ पर बीजेपी सत्ता में काबिज हुआ और जो ट्रेंड लगातार चलता हुआ आया है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको जो है तोड़ा जा सके। बिल्कुल आकाश, और 45 दिग्गजों की यहाँ पर लिस्ट जारी की गई थी प्रचार प्रसार के लिए। मुख्यमंत्री हिमाचल जा रहे हैं कल। क्या इसके अलावा और कोई बड़ा मंत्री है, बड़ा नेता है उत्तराखंड से जो वहाँ पर जाएंगे और जनसभा करेंगे, वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे? इस तरीके से अगर हम बात करें, बीजेपी ने जो अपने बड़े नेताओं की सूची तैयार की है उसमें 45 जो लोग यहाँ से गए हैं, यानी कि जो स्टार प्रचारकों की जो नेशनल लेवल की सूची है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही शामिल किया गया है। लेकिन एक संगठन स्तर पर जो सूची बनाई गई है उसमें कई विधायकों को, अगर हम बात करें जिस तरीके से चाहे खजानदास हो विधायक या फिर हमने जो डोईवाला से विधायक है बृजभूषण गैरोला, उनकी बात की जाए, उसके अलावा भी अन्य लोग, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों से बात की जाए, गढ़वाल से या कुमाऊं से, उनको एक तरीके से जिम्मेदारी दी गई है। तो अपने स्तर पर भी बीजेपी ने ये रणनीति तैयार की है कि वो हिमाचल में संगठन स्तर पर अलग सूची तैयार की गई है जो बूथ लेवल पर और जो छोटी छोटी जनसभाएं होती हैं, नुक्कड़ सभाएं, उनको संबोधित करने का काम करेंगे। तो उनके लिए बाकायदा रणनीति तैयार करके कई विधायकों को और कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि उसी आधार पर, यानी कि पहली मुख्यमंत्री रैली करने कल जा रहे हैं, माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रचार प्रसार अपने जोरों पर होगा तो और भी अन्य जनसभाओं को मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेता जो है उत्तराखंड के, वो भी एक तरीके से प्रचार मैदान में जो है कूदते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त चला